जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और छत्तीसगढ़ी भाषा की बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। रुक करबो खबर के केंद्रीय कृषि सुधार बिल ला लेके छत्तीसगढ़ सरकार के कई योजना प्रभावित होए के संभावना है। ये मुद्दा में मीडिया ले चर्चा करत हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहिन है कि अवैया दिन में हमन कृषि ला राज के विषय मान के अलग ले कानून बनाबो। कृषि मंत्री कहिन है कि कृषि सुधार बिल के सेती छत्तीसगढ़ के कई योजना प्रभावित हो सकते। एमा सबले प्रमुख छत्तीसगढ़ सरकार लाखों गरीब परिवार मन ला 1 रुपया किलो में चावल वितरण करते। उन्हें देश में सबले ज्यादा दाम 2500 रुपया प्रति क्विंटल में धान खरीदे करते। मंत्री चौबे कहिन है कि कांग्रेस समेत दूसर पार्टी और देश भर के किसान ये बिल के विरोध करत है। उमन यही कहिन है कि ये बिल ले किसान मन के हित नहीं बल्कि पूंजीपति मन के हित होही। उनमन के कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार हा ये बिल निर्माण के विरोध बर अवैया समय में विधि सम्मत कोनो निर्णय ली। उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के कहना है कि केंद्र के मोदी सरकार हमेशा किसान मन ला केंद्र में राख के काम करे है। ये बिल केवल किसान मन के उन्नति और बेहतरी पर है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार इसमें पुनर्विचार करेगी कि स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते खेती पे जितना भी कानून होना चाहिए तो उसमें स्टेट का कानून लागू होगा। केंद्र सरकार सब्जेक्ट को बदल करके एग्रीकल्चर के बजाय इसको ट्रेड के सब्जेक्ट में लेकर के जो विधेयक पेश की है, हम विधि सम्मत कानूनी राय इसमें ले रहे हैं। कृषि प्रधान देश है। देश की 70 से 75% लोग किसान हैं और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत के संसद में जो 2 विधेयक पास हुआ है, ये किसान के हित में एक क्रांतिकारी बिल है। केंद्र के नवा कृषि बिल के स्वागत करत हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कांग्रेस ऊपर निशाना साधे है। नवा कृषि बिल किसान के हित में बताते हुए कौशिक कहन है कि केंद्र सरकार किसान मन के भावना ला समझत हुए ये फैसला ले है। ये बिल ले किसान और बाजार ला मजबूती मिली। ये जो भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है कि खेती दूसरे के हाथ में चले जाएंगे, MSP खत्म हो जाएगा, ये भ्रम में की आवश्यकता नहीं है। सारे बातों का स्पष्ट प्रावधान उसमें किया गया है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि सभी हमारे किसान निश्चित रहे। मोदी जी ने हमेशा किसानों के हित में काम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मरवाही में आचार संहिता लागू हुए और चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस ले पहले बड़े दाव खेलत हुए गौरेला और पेंड्रा ला अपग्रेड करत हुए दोनों नगर पंचायत ला नगर पालिका के दर्जा दे दे है। मुख्यमंत्री जिला के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मांग ऊपर सहमति जतात हुए गौरेला और पेंड्रा ला नगर पालिका बना दिन। नवगठित नगर पालिका में 5-5 गांव ला घलो शामिल करे जाही। पेंड्रा नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा नेता राकेश जालान एकर बर मुख्यमंत्री ला धन्यवाद दे है। बता दन कि एकर पहली मुख्यमंत्री मरवाही, लोहारी और कुम्हारी पंचायत ला मिला के मरवाही नगर पंचायत बनाए जाए के घोषणा कर चुके हैं। उन्हें ये घोषणा के बाद राजभवन और राज्य सरकार एक दरी फेर आमने सामने है। राज्यपाल अनुसुईया उइके सरकार ले ये फैसला ऊपर जानकारी मांगे है। एक संगे ये फैसला के संवैधानिक स्थिति के समीक्षा के बाद कहे है। उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ये फैसला ला चुनाई के बेरा में राजनीतिक लाभ बर लेना बताए है। जेमा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहे है कि ये निर्णय ले आदिवासी मन के अधिकार प्रभावित नहीं होही। मुख्यमंत्री के निर्णय मरवाही के विकास पर है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री चरणदास महंत एवं प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने पेंड्रा में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने इसे नगर पालिका का दर्जा दिया, जिसके लिए हम सभी नगरवासी इनका बहुत बहुत आभारी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले गोधन न्याय योजना के चौथा किस्त के ऑनलाइन भुगतान करें हैं। 83,809 गौपालक और गोबर विक्रेता मन ला 8 करोड़ 2 लाख रुपया के राशि के ऑनलाइन भुगतान करेगी से। चौथा किस्त के ये राशि 1 सितंबर ले 15 सितंबर तक राज्य के 3,122 गौठान मन में क्रय करेगे 4,01,475 कुंटल गोबर के खरीदी के एवज में करेगे है। ये योजना के तहत अब तक कुल 20 करोड़ 72 लाख रुपया के भुगतान करे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन है कि प्रदेश सरकार अपन वादा ला पूरा करत है। राज्य के किसान और गरीब लोगन के बेहतरी बर अनेक योजना शुरू करे के हैं। मुख्यमंत्री ये मौका में कहिन है कि केंद्र सरकार के कृषि कानून आम लोगन के हित में नहीं है। छत्तीसगढ़ की जो महत्वाकांक्षी
योजना हमने शुरू किया है गोधन न्याय योजना, उसकी चौथी किस्त जो भुगतान किया गया है लगभग 8 करोड़ 2 लाख रुपया। और बार रुक करबो एक बड़ी खबर के बीजेपी सांसद मन स्वास्थ्य मंत्री ला पत्र लिखिन है और पत्र लिख के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मन के संविलियन के आग्रह करें है। एनएचएम कर्मी मन के खिलाफ कार्रवाई निरस्त करे के मांग हलो ये पत्र में करेगे है। अपला बतादन सांसद अरुण साव, विजय बघेल, गोमती साय चिट्ठी लिखे है। तो एनएचएम कर्मी मन के हड़ताल लगातार जारी है और भाजपा सांसद अरुण साव, विजय बघेल और गोमती साय स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ला एक पत्र लिखे है और पत्र लिख के एमला संविलियन करे के मांग रखे है। एक संगे जिन कार्रवाई हुई है तेला निरस्त करे के मांग हलो करे है। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमार मन संग जुड़त है। सौरभ, एनएचएम कर्मचारी मन ला अब भाजपा सांसद मन के घलो के समर्थन मिलत है। बिल्कुल, देखो एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी मन के आज जिन्हें 7वां दिन है हड़ताल के और पूरी तरीके से प्रदेश में जिन स्वास्थ्य व्यवस्था है तेन खराब है और कहीं ना कहीं आम लोगन मन ला जिन्हें एक समस्या के जिन झेलेल पड़ा थे और कहीं ना कहीं जिन एनएचएम के जिन स्वास्थ्य कर्मी है उखरो जिन अड़ियल रवैया है कि वो मन कोरोनेज काल में जिन अपन मांगे बर अड़े है और वही स्वास्थ्य जिन सरकार के तरफ से जे कड़ा रुख अपनाए जाते ओखर बावजूद जिन्हें स्वास्थ्य कर्मी मन अपन मांग में हड़े है। लेकिन अब देखे हुई कि सरकार किस तरीके से इखर में निपटा थे, लेकिन सरकार जिन कहीं ना कहीं सफलता थोड़ा से हासिल किए है। कबर की इखर जिन एनएचएम के जिन गुट है उमर 2 गुट हो चुके हैं। कुछ आदमी काम करेला भी आगे है लेकिन अभी अधिकांश आदमी काम करेला नहीं आए हैं। तो ऐसे में सरकार की पूरा कोशिश है कि कैसे इमल्ला वापस लाया जाए। वही सरकार की तरफ से ये पूरा प्रयास किए जाते कि जिन स्वास्थ्य जिन एनएचएम के द्वारा जिन काम किए जाते वो काम ला जिन्हें सुचारू ढंग से चले जाए। लेकिन कहीं ना कहीं 13,000 से ज़्यादा जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते और जिन योजना चला थे जिन काम चला थे ओला सुचारू रूप से चलाए में परेशानी होते। अब देखे लो ही कि कैसे सरकार इखर से निपटा थे और बहुत जल्द अभी कवर के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव राजस्थान के दौरा में कल लौटी बताए जाते कि कल एक बार फिर जिन्हें एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी मन के जिन पदाधिकारी है उखर से चर्चा हुई। संभव है चर्चा के बाद कोई रास्ता निकल जावे और जिन एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मी है उमन अपन हड़ताल ले वापस आवे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक चीज देखेला हमला पढ़ी रचना कि सबसे पहले सरकार कोई भी सरकार रहे या कोई भी जन कर्मचारी रहे हमन देखथन कि हमेशा एक सीधे तौर पर नुकसान जनता ला होते हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि ये तो स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग अर्थात जिन आदमी के जान के सीधा दांव लगे रही थे और यही स्थिति अभी देखे मिला थे। कई जगह पे आदमी तड़पा थे ओला दवाई नहीं मिल पाते। कई टीबी मरीज है ओला जिन समय में दवाई मिलना है। कई एड्स के पेशेंट है, कई कुष्ठ के पेशेंट है जिला कहीं ना कहीं एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी के जिन कर्मचारी है तेने मन ओखर दवाई ला बांटते। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था से आम आदमी मन परेशान हुआ थे और सरकार ने जिन्हें जल्द से जल्द एक ऊपर निर्णय लिए जाए। हालांकि सरकार है जिन्हें 3 महत्वपूर्ण चीज एक ऊपर करे है। पहला बर्खास्तगी करे है जिन पदाधिकारी के ऊपर, दूसरा की एफआईआर भी किए गए हैं और तीसरा नई नियुक्ति की भी प्रक्रिया शुरू कर दे। जैसे हम देखेंगे कल बलौदा बाजार में 18 पोस्ट जिन्हें वहां के सीएचएमओ निकाले हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सरकार कड़ा रुख तो अपना थे लेकिन कहीं ना कहीं अब जिन एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी है उमला समझना चाहिए कि कोरोना काल के अवसर में जिन्हें ऐसा अवसर नहीं बनाना चाहिए ये आपदा के समय। और ऐसे में अगर एक ये भी देखे जाए कि अगर सरकार चाहे कबर की जब कोई भी अपॉइंटमेंट होते कोई भी नौकरी होते तो मैं साफ तौर पर लिखे रही थे कि जिन्हें ये सेवा जिन्हें एक समय तक निर्धारित है। अगर एमा सेवा जिन्हें सरकार के ऊपर है कि वो सरकार उकर सेवा कब तक लिए जा सकते। तेकर कारण हम देखें कि सामूहिक जिन इस्तीफा ईमन देवा थे तेला सरकार स्वीकार नहीं करा थे और वही जिन व्यक्तिगत जिन इस्तीफा ईमन देने थे व्यक्तिगत इस्तीफा नहीं दे पावा थे। 2-4 जन दिस इस्तीफा तेकर इस्तीफा लबी भी स्वीकार नहीं किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखे ला हुई कि दोनों ला समझेल पड़ी सरकार। हालांकि अपन तरफ से रुख साफ कर दे कि तुमला आयच ला पढ़ी और ओकर कहीं ना कहीं बैकफुट में नजर आवा थे एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मी है। लेकिन कहीं ना कहीं अड़ियर रवैया उखरो हवा कि मांग उमला लगा थे कि कोरोना ऐसे समय जेकर माध्यम से जिन हो सकत है उखर उद्धार हो जाए। उमला लगा थे कि थोड़ा बहुत जिन सरकार दावा ये बात बिल्कुल सही बोले हो अपन सौरभ की दोनों झल्ला समझे पढ़ी कर्मचारी मल्ला भी ये समझे की जरूरत है कि मांग सही करत है लेकिन बेरा गलत चुने है और ये सरकार ला भी समझना पड़ी कि अब जल्द से जल्द एमा फैसला लेबर पड़ी। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
छत्तीसगढ़ में शुक्रवार ले कॉलेज की परीक्षा शुरू होते। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय हा परीक्षा की तिथि में कोनो बदलाव नहीं करी से। शुक्रवार ले अंतिम वर्ष फाइनल सेमेस्टर, पूरक परीक्षा और एटीकेटी की परीक्षा शुरू हो गए है। एक संगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षा असाइनमेंट पद्धति ले करे जाते, जेकर बर विश्वविद्यालय के साइट में टाइम टेबल पहले ले ही जारी कर दे गए है। कोरोना संक्रमण काल के बीच में कॉलेज की परीक्षा एसो फॉर्म तो कोरोना काल में ऐसो कॉलेज के परीक्षा मन फ्रॉम होम पद्धति ले जाते, जेमा छात्र मन ले घर बैठे ही प्रश्न पत्र मिल जाए और छात्र मन घर बैठे ही प्रश्न के उत्तर लिखत है। परीक्षा शुरू हुए ले आधा घंटा पहले सबो छात्र ऑनलाइन के माध्यम ले प्रश्न पत्र भेजे जाते। छात्र मन ला 3 घंटा में पेपर हल करना होते और परीक्षा खत्म होए के 5 दिन में अपन उत्तर पुस्तिका डाक, कोरियर, पोस्ट या ईमेल के जरिया अपन परीक्षा केंद्र में भेजना होही। यदि कोरोना संक्रमण के बीच एक बड़ी खबर आई है। डोंगरगढ़ में इस संक्रमण के चलत मां बमलेश्वरी मंदिर में मेला नहीं लगे। मंदिर समिति हा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये जानकारी ला दे है। मेला के अलावा मंदिर में घलो दर्शनार्थी मन के प्रवेश ऊपर रोक रही। समिति हा प्रशासन ला एक सूचना घलो दे है। बता दन कि मंदिर समिति हा 17 अक्टूबर ले शुरू हुआ कुंवार नवरात्र पर्व पर ये फैसला ले है। नवरात्रि के दौरान मां बमलेश्वरी के भक्त दर्शन नहीं कर पाही, उन्हें मेला में भीड़ के आशंका ला देखत हुए मेला ला प्रतिबंधित कर दे गए है। कलेक्ट्रेट में मंदिर समिति के पदाधिकारी मन बैठक में ये जानकारी देने हैं। हालांकि मंदिर में पर्व के दौरान पूजा पाठ जारी रही। मंदिर के पुजारी मन के अलावा मंदिर के सेवादार और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी मन ला ही मंदिर में प्रवेश के अनुमति हुई। जानकारी के अनुसार पर्व के दौरान ज्योति कलश के स्थापना करे जाही। उन्हें भक्त मन बर मां बमलेश्वरी के दर्शन बर ऑनलाइन व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट हा करही। और मेरा रुक करबो एक बड़े खबर के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान आगू आए है। बाढ़त नक्सली घटना ला लेके सरकार ऊपर बृजमोहन अग्रवाल हाल निशाना साधे है। उमन के कहना है कि आदिवासी जनता के हत्या के दोषी है छत्तीसगढ़ सरकार। कांग्रेस सरकार आत ही नक्सली मन अभावी हो गए है। उन्हें सरकार हा बस्तर के जनता ला नक्सली के भरोसा छोड़ दे है। तो ये बड़े बयान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के आगू आए है। नक्सली मन के सक्रियता ला देखत हुए उमन हा ये बड़े बयान दे है और सीधा सरकार ऊपर निशाना साधे है। उमन के कहना है कि बाढ़त नक्सली घटना जिन्हें तेन्हा कांग्रेस सरकार के देन है और बस्तर के जिन जनता है ओमन ला नक्सली मन के भरोसा सरकार हा छोड़ दे है। एक संगे ओमन यहू कहीने कि कांग्रेस सरकार के आत ही नक्सली अब जनता ऊपर हावी होवत है और नक्सली मन के सक्रियता बढ़ गए है। सरकार हा बस्तर के जनता ला नक्सली मन के भरोसा छोड़ दे है। यहू बृजमोहन अग्रवाल के बयान में सामने आए हैं। तो जोन तरह ले प्रदेश में लगातार नक्सली घटना बढ़त है, तेला लेके पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हा ये बड़का बयान दे है। वो अपन बयान के जरिया सीधा तौर पर कांग्रेस सरकार ऊपर निशाना साधे है। अपन बयान में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हा कहे है कि सरकार हा बस्तर के जनता ला नक्सली मन के भरोसा छोड़ दे है। एक संगे ओमन यहू कहीने है कि नक्सल मोर्चा में सरकार के कोई कारगर नीति अब तक नहीं है। और हमार मन संग कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू जुड़त है IBC 24 में। आप मन के बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम जी। साफ तौर पर ये कांग्रेस ऊपर निशाना साधे है पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल है। ओकर मन के कहना है कि सरकार हा बस्तर के जनता ला नक्सली मन के भरोसा छोड़ दे है। का कहना चाहूँ अपन? देखो, ये राजनीति के विषय नहीं है। आज 20 माह के सरकार में नक्सल और बस्तर के का स्थिति चला, बस्तर के आदिवासी मन भी देखा थे और प्रदेश के जनता मन भी देखा थे। आज ये 20 माह में कोई भी बड़े नक्सली घटना नहीं होना, ये बात के प्रमाणित होते कि प्रदेश में सरकार कहूँ न कहूँ नक्सलियों के कमर तोड़ दे। आज वो मन पीछू हटे की आवश्यकता पड़ गई है। वो मन लगातार समर्पण करते। 1-2 घटना जो होते, निश्चित तौर पे घटना तो घटना होते, ओमा कोई प्रतिक्रिया ये प्रकार के देना कि सरकार हा बस्तर में आदिवासी ला नक्सल के भरोसा छोड़ दे है। तो बता दे बृजमोहन अग्रवाल जी कि 15 बच्चर में का करे वो आप मन बस्तर के आदिवासी मन तक। और जो प्रकार से 3 ब्लॉक से नक्सली हा 16 जिला में फैल गए, आप
उन्मूलन के नाम पे करोड़ों रुपए, चाहे वो केंद्र के हो राज्य के, बर्बाद करे हो, और हमेशा नक्सल के खिलाफ लड़ाई लड़े में आप अगुआ बताए, तो आज ये परिस्थिति ला कौन नहीं देखे ये प्रदेश में। ताड़मेटला के घटना कोनो भुलाए है का? राजनांदगांव के घटना ला कोनो भुलाए है का? जहाँ VK चौबे जैसे हमार जमान खत्म हो रही है। मैं राजनीति कोनो भी मौत पे नहीं करना चाहूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जे प्रकार से मौत पे राजनीति करे के काम करते ऊपर मन के सही चेहरा ही हरावे। भाई घटना हो, लेकिन आप घटना के परिदृश्य ला उठा के देखो कि वो घटना के क्या परिस्थिति है। और आज आप ला बोले में आते मुंह खुला के, तब कहाँ रहे हो जब ये घटना घटा थी? जिरम के घटना लोग को भूल सकता है। देश के इतिहास में सबसे बड़े राजनीतिक हत्या और षड्यंत्र के घटनाएं तेला आज पूरा भारत जानते, एक काला दाग के नाम पे जो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में लगे, और ये मन नक्सल आदिवासी क्षेत्र में छोड़े के बात करते। बहुत दुर्भाग्य है कि एक वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी ये प्रकार के घटना ला लेके बयान देवत है, मौत में राजनीति करत। चलो आप मन के जिन सवाल रही से कि 15 साल में भाजपा काय करे तेकर ऊपर प्रतिक्रिया भी ले लेथन। हमार संग में बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी जुड़त है। IBC 24 में आप मन के स्वागत है संजय जी। आपो मन सुने हो कि घनश्याम जी का कहे है, उस सवाल सीधा सीधा उहू मन आप मन से करे है कि 15 साल में भाजपा सरकार नक्सली मन बर काय करी से। अब बात निकले है तो मैं कहना चाहूँ कि 1967 जिन नक्सलबाड़ी से जो नक्सल स्टार्ट हुए हैं, उस समय पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की सरकार रहे, धीरे धीरे करके पूरे देश में फैले है। आज 2020 हुआ थे तो मोला लगते कि सरकार 15 साल के हिसाब मत मांगे। आज 2 वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष हुए भूपेश बघेल जी के सरकार के, लेकिन आज मैं चैलेंज चुनौती देवत हूँ, एक आध ड्राफ्टिंग बता दे, एक आध कुछ कागज बता दे कि एमन 2 साल में नक्सल नीति बनाए हैं। 2 साल के अंदर में नक्सल नीति ही नहीं बने हैं, लेकिन जैन विपक्ष में जब 15 साल रहे ये कांग्रेस पार्टी तो तमाम प्रकार के हल्ला करे, यहाँ तक कि हमन कतेक सफल हुए कतेक असफल एक बात अलग है, लेकिन हमन सरकार जो 15 साल रहे हैं, हमार एक नीति कि ये नक्सलवाद समाप्त करे बर है, और लगातार वो अटैक हुए, ओकर प्रतिक्रिया रिएक्शन, और रिएक्शन के कारण नक्सली तमाम प्रकार के घटना करे, ये बात ला मानत हो। अभी जीरम घटना बहुत दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में हुए है, लेकिन इस जीरम घटना में बड़ा विचित्र बात है कि जैन पार्टी के नेता मन मारे गए हैं जीरम में, वही पार्टी के अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं आरोप लगत है, और जैन आज जिम्मेदार पद में बैठे हैं, ओमन ओ समय जब विपक्ष में रहें तो ये कहे कि हमारे जेब में सबूत है, हमारी सरकार आए, हम ये करबो, हम वो करबो, हम जांच कराबो, कहाँ गए सबूत? तो राजनीति तो कांग्रेस करे है, और जो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तमाम प्रकार के हल्ला करते करते पूरे देश के अंदर में नक्सलवाद पनते हैं, ये कांग्रेस के स्थायी देन है। अब रहे छत्तीसगढ़ की बात है, 15 दिन में 15 लोग मारे गए हैं, ये छुपे बात नहीं है। सबसे पहले दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर की बात कर रहा हूँ। पहले 4 सामान्य आदिवासी ला मुखबरी के नाम पे मारे, फिर 4 नवयुवक जिन शादी के बात करके लौटत रहे तो मुखबरी के नाम पे ओमनला मारे है, रेंजर मरे है कुछ दिन पहले, CF के जवान मरे है, सहायक आरक्षक मरे है, जिन अभी 5-6 आदमी परसों मरे है। तो लगातार 15 दिन में 15 आदमी मर गए, और बोले 1-2 घटना हो जाते। तो नक्सलवाद के हमन कोई राजनीति नहीं करो, लेकिन कहीं न कहीं एक इलाज। अच्छा संजय जी जल्दी ले ये बात में जवाब मांग लेथन घनश्याम जी करा, आप मन के जिन सवाल है कि अब तक कोनो नीति नहीं बनाए है, एक ऊपर जल्दी से प्रतिक्रिया लूं मैं घनश्याम जी। नीति की ये बात कराते हैं, कोनो नीति नक्सल मूवमेंट में भारतीय जनता ला बता के करे के आवश्यकता नहीं है, और न करे जाए। लेकिन ये नीति स्पष्ट है कि जो घटना ये प्रदेश में 15 बछर में घटत रही है, आज वहाँ लगाम लगाए में 20 माह में भूपेश सरकार सफल हो है, एक से कोई बड़े घटना नहीं हो है, लेकिन जिन घटना वो जो जांच की बात करते यही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठ के जब जांच भर हम समिति गठित करतन या कोई कमेटियां बनातन तो वो में रोक लगाते हैं मना कि वो जांच नहीं होना चाहिए। तो दोगला कौन है और 2 शब्द में बात कौन करते है, इहू लय प्रदेश के जनता देखा थे। चलो मोला लागते घनश्याम जी और संजय जी, ये आरोप प्रत्यारोप चलत रही, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता यही चाहते कि नक्सल समस्या जेकर चलत पूरा विश्व में, पूरा देश में छत्तीसगढ़ के नाम बदनामे, जल्दी से जल्दी समस्या खत्म हो पावे। आप दोनों जन के बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के कई इलाका में आज भी हाथी मन के दहशत है। अंबिकापुर में बीते 1 हफ्ता ले उदयपुर परिक्षेत्र में 7 हाथी के दल अलग अलग इलाका में जाके मक्का और धान के फसल ला बर्बाद करत है। एक संगे ग्रामीण मन के घर ला घलो तोड़त है। वन विभाग हा जंगल में बसे ग्रामीण ला सरकारी भवन में शिफ्ट करत है। उन्हें उदयपुर में लक्ष्मणगढ़ इलाका में हाथी मन जम के नुकसान पहुंचाइन है। ग्रामीण मन के फसल संगे घरों ला घलो तोड़ देन है। ग्रामीण मन भाग के यहाँ ले अपन जान बचेन है। उन्हें महासमुंद में हाथी के दहशत मन
बने हैं और हाथी काल बन के यहाँ मंडरात है। एक संग हमर बानी हमर गोठ में आज भरत के मोला विदा। जय जवाहर।